तो फ्रेंड्स कुछ ही दिन के बाद विंडोज़ 11 जो है वो रिलीज़ होने वाली है और विंडोज़ 10 की अगर हम बात करें तो विंडोज़ 10 जो है वो कुछ अरसे के अंदर ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह ले लेगी विंडोज़ 11। तो मैंने आज अपने पीसी के ऊपर विंडोज़ 11 इंस्टॉल की है और मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडोज़ 11 का इंटरफेस किस तरह का है और ये देखने में किस तरह की नज़र आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि विंडोज़ 8 जो है, विंडोज़ 10 से पहले विंडोज़ 8 आई थी और वो बहुत ही बकवास विंडो साबित हुई थी, यानी कि उसका इंटरफेस वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं था और बहुत बड़े बड़े उसके अंदर आइकन्स थे जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो अभी विंडोज़ 11 मैंने इंस्टॉल कर लिया और जहाँ तक मैंने इसको देखा है ये काफ़ी बेहतर है, विंडोज़ 8 से तो काफ़ी बेहतर है और विंडोज़ 10 से भी बेहतर है। तो चलते हैं पीसी के ऊपर और मैं आपको ये विंडोज़ दिखाता हूँ और उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये स्पीकर ब्लूटूथ स्पीकर हैं, इनकी मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है और इसके अंदर मैंने इस स्पीकर का रिव्यू किया है, अनबॉक्सिंग किया है और इसका मैं गिव अवे कर रहा हूँ। तो गिव अवे के अंदर अभी टाइम है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख लें। अगर आप इस स्पीकर को हासिल करना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखकर आप इस स्पीकर को हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं पीसी के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडोज़ 11 जो है वो किस तरह की है। तो अगर आप विंडोज़ 11 का इंटरफेस सबसे पहले देखते हैं तो बहुत ही नीट और क्लीन इंटरफेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो तब्दीली की गई है वो ये की गई है कि जो टास्क बार है इसके आइकन्स वगैरह सारे सेंटर में ये ले आए हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट मेन्यू जो है ये सेंटर में मिलता है और स्टार्ट मेन्यू जो है ये भी काफ़ी मतलब साफ़ सुथरा नीट क्लीन स्टार्ट मेन्यू है। विंडोज़ 10 का जो था वो थोड़ा सा गिचड़ मिचड़ था, तो ये इन्होंने काफ़ी मतलब पहले से बेहतर बनाया है। तो उसके अलावा यहाँ पे जब आप ऑल ऐप्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको तमाम ऐप्स जो हैं वो बआसानी मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम इसके कंट्रोल पैनल के अंदर जाएँ तो कंट्रोल पैनल जो है वो तकरीबन विंडोज़ 10 की तरह का ही है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कंट्रोल पैनल है और ये बिल्कुल विंडोज़ 10 की तरह का ही कंट्रोल पैनल है। इसके अलावा ये जो टास्क बार है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके आना चाहते हैं तो आप लेके आ सकते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पे पर्सनलाइज में जाना है और यहाँ पे आप टास्क बार में जाएंगे और यहाँ पे इसको सेंटर से आप लेफ्ट साइड पे कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि टास्क बार जो है वो बिल्कुल उसी तरह जैसे विंडोज़ 10 के ऊपर लेफ्ट साइड पे था उसी तरह लेफ्ट साइड पे आ गया है। जो इसके अंदर चेंजिंग की गई है वो सबसे बड़ी तो ये नज़र आती है कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट कर दिया गया है और इसका जो टास्क बार है वो सेंटर में कर दिया है। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल विंडोज़ 10 की तरह ही इसमें मिलेगी। अगर आप दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल विंडोज़ 10 की तरह का ही लेआउट है। तमाम सेटिंग्स वगैरह तकरीबन उसी तरह की हैं। ऐसा लगता है जैसे ये विंडोज़ 10 ही है। तो बुनियादी जो तब्दीली की गई है इसके अंदर वो एक टास्क बार के अंदर की गई है जो अभी तक नज़र आती है। और इसके अलावा अगर हम दिस पीसी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइकन्स जो हैं ये कुछ चेंज कर दिए गए हैं और थोड़े से बड़े भी गालबन कर दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड के आइकन्स देखते हैं तो इनको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो अगर हम टास्क बार की बात करें तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे विंडोज़ का जो स्टार्ट बटन है वो नज़र आता है, उसके बाद सर्च नज़र आती है, उसके बाद हमें यहाँ पे टास्क व्यू यानी कि हम इसमें मल्टीपल डेस्कटॉप्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डेस्कटॉप 1 है, इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा डेस्कटॉप क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे न्यू डेस्कटॉप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे विजेट्स हैं और ये आप जानते हैं फाइल एक्सप्लोरर है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे विंडोज़ 10 के अंदर या उससे पहले के जो विंडोज़ थी उनके अंदर था। और उसके अलावा यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट एज नज़र आता है, इसके अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो इंस्टॉल मिलेगा और ये साथ में है इसके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यानी कि अगर आप कोई ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। और इसके अलावा जो विंडोज़ 11 के अंदर इंप्रूवमेंट्स की गई हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये कह रहे हैं कि इसकी सिक्योरिटी को काफ़ी इन्हांस कर दिया गया है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ का जो अपना प्रोटेक्शन सिस्टम है वो ही काफ़ी है। तो अभी जो हमने विंडोज़ देखी है ये तकरीबन आप देख सकते हैं विंडो 11 जो है ये भी विंडोज़ 10 की तरह ही है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी चेंजिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं। तो अभी जब ये विंडोज़ ऑफिशियली रिलीज़ होगी और जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा ये किस तरह से वर्क करती है। वैसे अभी तक जो मैंने इसका इंटरफेस देखा है, जिसका डिज़ाइन देखा है, मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी नीट और क्लीन डिज़ाइन है और मुझे लगता है कि ये विंडोज़ जो है ये काफ़ी अच्छा चलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आपको आईटी में टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल आईटी क्लिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें ताकि उनको भी इस नई विंडोज़ के बारे में पता चल सके कि ये देखने में किस तरह की है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।